हमारा परम सौभाग्य आज हमारे बीच में हरि चैतन्यपुरी जी महाराज उपस्थित हैं। पूरी दुनिया में आप धर्म प्रचार का काम कर रहे हैं और लोगों के अंदर जागृति ला रहे हैं और सनातन धर्म के एक ध्वजवाहक के रूप में पूरी दुनिया में आपका डंका बज रहा है। महाराज श्री आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपके महान प्रयासों के लिए बधाई भी और शुभ आशीर्वाद भी। महाराज जी, इस समय हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये पूरी पीढ़ी जो 144 वर्ष बाद जो ये कुंभ आया है, और साथ ही हमारी पीढ़ी इस चीज के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती है कि 500 वर्ष से ज्यादा जो हमारा राम मंदिर बंद था और वो इस पीढ़ी ने उसको खुलते हुए देखा, वहां प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखी। आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? हमारे परम सौभाग्य है कि हम साक्षी बने हैं उन अलौकिक क्षणों के। 500 वर्ष जिसके लिए लोगों ने बलिदान दिया, अपना बहुत कुछ खो करके पाया है, लेकिन गर्व की अनुभूति होती है। वह उनके महान बलिदान को हम न भूलें और प्रेरणा लेकर के इस सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए, हमारी धरोहरों के संरक्षण के लिए हमारी युवा पीढ़ी सदैव जागरूक होकर के आगे बढ़े। मैं आह्वान करता हूं और इस सब के साथ साथ देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भी धन्यवाद के साथ साथ बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामना प्रदान करता हूं। महाराज जी, इस बार के कुंभ में हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर से तो 40 करोड़ लोग आ ही रहे हैं, विदेशों से भी बहुत लोग आ रहे हैं और विदेशी भी आ रहे हैं। जो बाहर हिंदू हैं वो तो आ ही रहे हैं, साथ ही विदेशी आ रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी, वहां से बहुत सारे रिसर्चर्स आ रहे हैं ये देखने के लिए कि आखिर क्या है, कैसी व्यवस्थाएं होती है, क्या आकर्षण है जो 40 करोड़ लोग यहाँ पर एक जगह एकत्र हो रहे हैं। आपको क्या, किस तरह की अनुभूति महसूस हो रही है? अद्भुत है, अलौकिक है, अकल्पनीय है, अनिवर्चनीय है। प्रभु की कृपा, संगम का ये तट एक महान संदेश हमें देता है इस पावन अवसर पर, जबकि पूरे विश्व के करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इकलौता हमारा सनातन संस्कृति का संदेश है जो हमें खाली सीमित दायरे में संकुचित करके नहीं रखता है, पूरे ब्रह्मांड का चिंतन रखता है। मैं विश्व धर्म संसद का भी प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला, जहां 102 देशों के प्रतिनिधि आए थे, कितने राष्ट्राध्यक्ष आए थे, 76 एम्बेसडर थे, 1.25 लाख लोग थे। और यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में भी मैं कई बार गया हूं। सनातन संस्कृति के हमारे उन वैज्ञानिक ऋषियों के चिंतन के आधार पर ही मैं दावे से कहा करता हूं कि यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, और यूनिवर्स की चर्चा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड पीस तक आप आए हैं, विश्व शांति तक। लेकिन धन्य है सनातन संस्कृति, सनातन काल से डिमडिम घोष कर रही है, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदयः शांति, वनस्पतयः शांति। इकलौती मेरे भारत की सनातन संस्कृति है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहती है, पृथ्वी पर भी शांति चाहती है, पाताल में भी शांति चाहती है, औषधियों वनस्पतियों में भी शांति चाहती है, और ज्यादा क्या कहूं, शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाली इकलौते हमारे प्यारे भारतवर्ष की संस्कृति है। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण त्यागो, एक बार लौटो अपने भारत की संस्कृति को। 103 देशों में व्यक्तिगत तौर पर मैं जा चुका हूं, 7 कॉन्टिनेंट्स पूरे जा चुका हूं। जो झुकाव विदेश के लोगों के मन में हरि चैतन्य के प्रति नहीं, हमारे देश के संदेश के प्रति है, स्वामी विवेकानंद जी ने वो गौरवशाली ऐतिहासिक क्षण हमें प्रदान किए जब सारा विश्व देखता रह गया था, और आज हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। सारी दुनिया झुकने को तैयार है, इकलौता हमारा देश है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हमारे पत्रकार भाई अंतिम प्रश्न पूछ रहे थे कि आप सारा विश्व घूम चुके हैं, आपको दुनिया में और भारत में अंतर क्या नजर आया, कम शब्दों में बताइए। एक पंक्ति में मैंने उत्तर दिया कि विश्व के अन्य देशों ने इस दुनिया को बाजार समझा है। अमेरिका बाजार खोजता है, चाइना बाजार खोजता है,
कोरिया बाजार खोजता है, जापान अपना बाजार खोजता है। दुनिया के अन्य देशों ने इस विश्व को बाजार समझा है, लेकिन मेरे प्यारे भारतवर्ष ने इस संसार को एक परिवार समझा है। उदार चरिता नामसु वसुधैव कुटुंबिकम, उसी संदेश का ये प्रत्यक्ष प्रतिफल आपको देखने को मिल रहा है कि पूरे विश्व के लोग कैसे आकर्षित होकर के आ रहे हैं, अब डुबकी लगा करके अपने आप को धन्य धन्य मान रहे हैं, कृतकृत्य मान रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं, यहां तक कि संत वेश धारण करने को व्याकुल नजर आ रहे हैं। अब बताइए इससे ज्यादा क्या, अपना वैभवशाली उस भोग विलास और साधनों को छोड़ करके अध्यात्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कुछ तो है, सब कुछ हमारे पास ये है। कुछ है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। ये कहा करते थे ना, मैं कहता हूं कुछ नहीं है, सब कुछ यहां है। हम इससे वंचित क्यों रह रहे हैं? मुझे गर्व होता है, खुशी भी होती है और प्रसन्नता भी होती है। उज्जवल भविष्य नजर आता है कि मेरे कार्यक्रमों में आप भी देख चुके हैं, चाहे लाखों की भी भीड़ हो चाहे हजारों की हो, मोर देन 60% बच्चे और युवा होते हैं। गौरवशाली भविष्य नजर आ रहा है और वह साधना के हर प्रकल्प का और ईश्वर जी के आशीर्वाद से जो ईश्वर की आपने परंपरा को आगे बढ़ाया है साधना के रूप में, ईश्वर चैनल के रूप में या अन्य प्रकल्पों के रूप में, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, अन्य और सेवाएं भी कर रहे हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, प्रसन्नता व्यक्त कर सकता हूँ, शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद प्रदान कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हरि चैतन्यपुरी जी हमारे साथ थे और उनकी इच्छा है कि पूरे देश को, जैसे उन्होंने कहा कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को हम श्रेष्ठ बनाए और पूरे विश्व को एक परिवार की तरह से मानते हुए जो संदेश वे दे रहे हैं, निश्चित रूप से सनातन उस दिशा में बढ़ रहा है और जो विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य हमारे सामने में बरसों पहले रखा गया था, हम उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें हम कामयाब भी होंगे। महाराज श्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद।